अनंतांत कोटि परमात्मा, ब्रह्मांड नायक स्वरूप अकारण पूर्णावर्णालय, सर्वंतर्यामी सर्वधाम निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए परमात्मा को प्राप्त सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए गंगा गोमती गौ माता के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भागवत स्वरूप श्री मद्भागवत के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान संत परमविंद के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए कवि समाज का अभिवादन करते हुए पावन पवित्र कथा चित्र में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी भक्तिमयी माताओं बहनों एवं भाइयों का यथामति यथासमय सभी का अभिवादन करते हुए हम भागवत कथा मृत के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। हमारी ऐसी योग्यता तो नहीं है, ना ही सामर्थ्य सामग्री है, फिर भी संत ब्राह्मणों गुरुदेव व माता पिता की कृपा व आशीर्वाद से जो कुछ भी हमें मिला हमने पाया वह सब हम आपकी सेवा में निवेदन करते हैं। और निवेदन करते हुए हम यही कहते हैं कि परमात्मा ने आज हम सब पर बहुत बड़ी कृपा की है। ये हेतु की कृपा और आप सबका प्रेम सदाचार शिष्टाचार मंगलाचार व्यवहार पूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा आज हम चार धाम के बीच बैठ कर के श्वास ले रहे हैं। आज 5वां दिन है। हम सब भागवत सागर में क्षीर सागर के नियता के गुणगान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इतनी बड़ी कृपा मेरे गोविंद की, हम सबके पुण्य ठाकुर जी को स्वीकार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हम की सेवा, हम की सबकी भावना, हृदय में प्रेम व अनुरक्त ये कन्हैया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जीवन में नहीं आता, नहीं मिलता उसकी मर्जी, लेकिन जब हमारी अंतिम यात्रा संपूर्ण होगी उस समय विषम पिता के आए उसी तरह आना ही पड़ेगा, रह नहीं सकता। बहुत ही पवित्र पावन ये श्रीमद् भागवत की कथा सत्संग। सत्संग क्या है? ये भागवत कहते जो भागवत के प्रति करें वही तो भागवत है। भगवान क्या है? भागवत ही भगवान है। जो भगवान के बताए पर चले वही भागवत है। भगवान के लिए जिए वही भागवत है। भगवान के लिए करे, भगवान के लिए मरे वही तो भागवत है। भागवत का मतलब भगवान के प्रति प्रिय महानुभाव, जैसे प्रेमवत दंडवत ऐसे ही श्रीमद् भागवत। बहुत ही पवित्र कथा सुनने यहाँ बैठे हैं। आज अपने अपने गुरुदेव व माता पिता को, अपने अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना। द्वारकाधीश की कथा सुनो तो उनकी पूरी परंपरा को याद करना। जैसे बलि के भगवान गए थे, भगवान मांगने नहीं तारने जाते हैं। भगवान ने कहा बेटा याद कर ले। बलि ने कहा कितने कहाँ तक करें? वामन ब्राह्मण ने कहा जो तुम्हें याद है उनको तुम याद कर ले, तर जाएंगे सारे के सारे। कितना बड़ा सौभाग्य रहा होगा उस दरवाजे का। ऐसे पावन पवित्र श्री परमात्मा कह रहे हैं मेरे जैसा विद्वान वेदवादी ब्राह्मण एक मंत्र उच्चारण करेगा, तेरी पूरी परंपरा वैकुंठ पहुंचा देगा। आज तक तेरे दरवाजे पर कभी ना कोई ऐसा संत ब्राह्मण आया है, ना आएगा। एक मंत्र बोलूंगा, पूरी तेरी परंपरा वैकुंठ पहुंचा दूंगा। धन्य है वह गृहस्थ का द्वारा जहाँ इतने परम परमात्मा संत ब्राह्मण के रूप में खड़े होकर के किसी के सत्कर्मों को, किसके जीवन के पुरुषार्थ को ललकार रहे हैं। इतना पुण्य रहा होगा उस दरवाजे का। बलि ने कहा था ज़्यादा तो मुझे याद नहीं, यदि तुम्हें याद है उतना बोल दे, बाकी हम बोलते हैं। महानुभाव
भगवान मांगने नहीं तारने जाते हैं। गुरु संत और परमात्मा को हम दे ही क्या सकते हैं। झोलियाँ फैला फैला कर मांग सकते हैं। फैक्ट्री उन्होंने दिया, बेटा, दुकान, गाड़ी, बंगला, परिवार उन्होंने ही तो दिया है। कोई माई का लाल है जो कह दे कि हम सब लेकर आए थे, खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए कहा है संत गुरु ब्राह्मण की वाणी को जो मान लेता है वह गलती करता ही नहीं है। आज हम बैठे हैं भागवत भगवान की कथा कहने और सुनने। ये परमात्मा की प्रथम भक्ति है। संतों ने इनकी अपार महिमा गाई है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, उसका पार आ नहीं सकता। जिसकी जितनी बुद्धि है उसी के अनुसार अपनी वाणी से वर्णन कर पाते हैं। तो आज 5वां दिन है। कल आपने कथा में सुना सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वर्ष, द्वीप, नरकों, धाराओं, ब्रह्महत्या और वट्रासुर वध की पूर्वजन्म की कथा, अजामिल की भक्ति नाम से कैसे नारायण के नाम से जप करने से मुक्ति होती है। दीति और अदिति की संतानों का वर्णन, मरुद्गणों व दीति के 49 पुत्र मगध कहलाए। जय विजय, हिरण्याक्ष का मारा जाना, हिरण्यकश्यप की तपस्या व वर प्राप्ति, प्रहलाद जी पर अत्याचार व प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन असुर बालकों को उपदेश करते हैं। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, देवताओं द्वारा स्तुति करना, हिरण्यकश्यप वध, प्रहलाद जी, राजाभिषेक, मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आश्रम, नियम, गृहस्थी का धर्म, मनवंतरों व गजग्रह, गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, कक्ष अवतार, मोहिनी अवतार, धनवंतरी अवतार आदि आदि की कथा कल आपने सुनी। भगवान ने अमृत बांटा, देवासुर संग्राम होता है, बलि की त्रिलोक पर विजय, वयोवर्त का उपदेश कश्यप जी ने माता अदिति को दिया। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। माता अदिति को वरदान कहे हम कि आप चिंता ना करें, हे माता, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। धर्म कर्म करने से यहाँ यश बढ़ेगा ही बढ़ेगा, धन मान कीर्ति बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन सज्जनों उसको पाकर के कभी लुभाना नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। फिल्म देखो ये क्या क्या करके आया है, जो ही देखी कहने ही वाला था उठा के नरक में डाल, लेकिन अंतिम समय दृश्य देखा ये तो कजराई चढ़ा रहा है भोलो बाबा के ऊपर। अरे भैया ये क्या कर रहा है? मालिक ये जानबूझ करके नहीं कर रहा है, ये अनजाने में कर रहा है। मित्रों, जानबूझ के छू लो अग्नि को, चाहे अनजाने में, जानबूझ के पैर फिसल जाए पानी में, चाहे अनजाने में, उसका स्वभाव गीला करना है, अग्नि का जलाना है। इसलिए इसको 1 घंटा के लिए इंद्रासन पर बैठा दो। एक तरफ करोड़ों वर्षों का नरक और एक ड्राइव के बदले 1 घंटा का इंद्रासन, उसने कहा इंद्रासन पर बैठा दो। नरक तो भोगना ही है, लेकिन ज्यों कि इंद्रासन पर चढ़ा और उसके मन में आई ये एक ड्राइव के वास्ते 1 घंटे का इंद्रासन मिल सकता है, 1 घंटा के बाद तो अपना रहना ही नहीं है। अगर इसको सारे को दान कर दें तो हमारे को क्या जाता है। तो कहते हैं देवताओं, इधर आओ यमराज जी, ये इंद्रासन आपको ही दान करता हूँ, हमें लेना ही नहीं है। ये संकेत है हम लोगों के लिए। क्या दोबारा तो ये दुनिया मिलनी नहीं है, अगर पहले मिली उसके बारे में बता दो, मान जाऊंगा तुम्हें। जो बैंक बैलेंस छोड़ के आए हो, पिछले जन्म का कहाँ थे, तुम कहाँ से आए हो, कौन पिता कौन पति कौन तुम्हारी बीवी थी, पहली बार पैदा नहीं हुई, लाखों बार पैदा हो चुके हैं हम सब। इसलिए कुछ कर लो भैया। प्रिय महानुभाव, राक्ष योनि में आने के बाद भी वही बलि बना और गुरु के पास गया। अब क्या करें? कहीं नर्मदा तट पर बैठ जाओ। महाराज वहाँ हवन यज्ञ दान पुण्य करना शुरू कर दिया। महाराज तीनों लोगों को जीत लेता है। देवता गए परमात्मा के पास,
का घर तो दिला दो, वह तो बड़ा दान पुण्य में लगा है। सब कुछ छीन करके बैठ जाता है। प्रभु के उनके ऊपर ब्राह्मणों की और गौ माता की कृपा है। उनके दोनों हाथ है गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, फिर काहे का डर। दोनों हाथ रख रखे हैं गुरु ने, मेरे बस की बात नहीं है। घर जरूर दिला दो, का भिखारी बन करके जा सकता हूँ। भगवान वामन बन जाए, बन करके गए। लेकिन एक बात कहूँ प्रिय सज्जनों, प्रेम भगवान को भी झुका देता है। यही तो भागवत शास्त्र बताता है। दान से दानी बड़ा बताते हैं। परमात्मा बलि के तीसरा कदम सिर पर रखा, लेकिन भगवान रो पड़ते हैं। परमात्मा कहे, आया था मैं तुम्हें लूटने वाला बलि, लेकिन तेरे धर्म ने, तेरे कर्म ने मुझे लूट लिया। आज भी भगवान राजा बलि के द्वारपाल बने खड़े हैं। अभी तो 28वां कलयुग चल रहा है प्रिय भानुभाव। कलयुग कितनी बार घूमता है एक मनु के कार्यकाल में? 71 बार। अभी तो 28वां चल रहा है। उसे बनाएगा तब पूर्ति होगी। देखा, प्रेम इतनी ऊंची वस्तु है, ये भगवान को भी सब कुछ बनने के लिए बाध्य कर देता है जो हम और तुम चाहते हो। गलत नहीं लिखा है हमारी आरती बनाने वाले ने। तुम गलत हो सकते हो, बताने वाला गलत हो सकता है, कहने वाला सुनने वाला गलत हो सकता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लिखा है ना। उसी प्रकार की कथा है मीन भगवान की, जिसे मीना समाज बना। राजा परीक्षित कहे, हे गुरुदेव सुखदेव जी, मीन भगवान की कथा सुनाइए। भगवान कैसे मत्स्य अवतार लेते हैं, क्यों लिया, ऐसा प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन,